नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा करें तरकम सदरियन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के जो 22वीं चैप्टर है वो है द लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म के नियम। उसके बारे में हम चर्चा करें। पिछले कुछ प्रकरणों में हमने जाना है कैसे हमको सोल कॉन्शियसनेस में जाना है। हम अपने बॉडी माइंड मतलब इमोशनल बॉडी, फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, हम इनके ओनर हैं। हमें उस चीज़ को हम कैसे अपने लाइफ में एसिमुलेट करें, उस सब के बारे में जाना। आगे की चर्चा में हम जानते हैं। ये लेखक लिख रहे हैं ये जो लॉ है ये केवल हिंदू, बुद्धिस्ट या फिर क्रिश्चियन लॉ या इस्लामिक लॉ ऐसा नहीं है। ये हर फील्ड में ये ऐसा ही कहा गया है। क्राइस्ट ने उसे कहा जो वॉट एवर यू सो यू विल रीप। बुद्ध ने उसको कहा योर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल नीड्स जो डीड्स हैं हमारे वो हमको फॉलो करेंगे। द व्हील जैसा चल रहा है हमारा, वो जो हमारे जैसे जीवन का एक लाइफ जीवन चक्र चलता रहेगा वो घोड़ा के तरह ही, जो घोड़ा जैसे चला रहा है ये सब भी हमारे पास वापस आएंगे। ये हमें बहुत सारे इसी तरह से ही हमें लाइफ्स हमारी चलती रहेंगी। तो ये कॉमन टू ऑल जो रिलीजन या ऑल डिपार्टमेंट में ये कॉमन ही है। इसको एक एग्जैक्टली अगर हम अपनी एक कॉमन लैंग्वेज में अगर समझें, जैसे आज अगर हम कंप्यूटर क्या करता है। अगर कंप्यूटर आजकल जैसे कंप्यूटराइजेशन हो गया, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट कंप्यूटराइजेशन हो गया, किसी भी आदमी का उसने आज तक क्या किया है उसका अगर कच्चा चिट्ठा निकालने जाए तो ये तो आजकल मिनटों में हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास सब रिकॉर्ड है। वो आपका अपने जन्म से लेके उस बंदे ने अभी तक के जो भी उसके कर्म रहे हैं, अगर कुछ रजिस्टर्ड हुए हैं, कुछ भी चीज़ हुआ है तो कंप्यूटर सब रजिस्टर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही अगर हम समझें, जो क्रिएटर या फिर हम भगवान जो भी हम या यूनिवर्स जो भी कहें, उसके पास हमारे सारे जो पिछले कर्मों का जो भी हमारे थॉट्स रहे हैं, हमारे इमोशन रहे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी रही हैं, हमारे कर्म कैसे रहे हैं, उस सब चीज़ का रिकॉर्ड है। और वो अकॉर्डिंगली जैसे हमें इस तरह से हमें जिसके ऊपर अभी काम करना है उसी तरह के सिचुएशन में हमारे सामने वापस आता है इस लाइफ में। तो लेखक लिख रहे हैं द बेस्ट वे टू हैंडल जो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन को अगर हमें हैंडल करना है खुद, तो उसका बेस्ट वे है कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। फिज़िकली अ गुड लाइफ, इमोशनली फेथफुल, ब्यूटीफुल, मेंटली अ गुड लाइफ, ताकि आप जब खुद को प्रिपेयर करें अपने लिए नाइस बॉडीज़, आपके फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर करें आप, ताकि आप ऐसे मेंटल कंडीशन मेंटल आपका जो बॉडी हो वो स्ट्रेंथ वाला हो, ताकि आप फिज़िकल बॉडी भी आपकी अच्छी बॉडी मिले आपको, आपके थॉट्स भी आपको सुंदर ब्यूटीफुल थॉट्स आपको मिले। इस तरह के लिए हमें एक अच्छी ज़िंदगी अभी जीना होगा। और फिर द टीचिंग्स कहा, जो रीइंकार्नेशन का जो टीचिंग्स है वो कहते हैं कि हम जब फिज़िकल बॉडी हमारी छूट जाती है, मतलब हम जब मर जाते हैं तो हमारी फिज़िकल बॉडी छूट जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशनल प्लेन में जाते हैं और इमोशनल बॉडी के साथ हम रहते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं हमने किस तरह की इमोशंस हमने रखी हैं ज़िंदगी भर। फिर हम वो जब ख़त्म होता है फिर हम मेंटल बॉडी में जाते हैं, वहाँ पे भी हम मेंटल स्टेटस ऐसा कैसा रहा क्या रहा हम देखते हैं। तो ऐसा जैसे टाइम ख़त्म होता है उस चीज़ को जब हम समझते हैं तो क्या करते हैं, ये जो तीनों चीज़ों को जब हम कंप्लीटली समझ जाते हैं फिर एक समय आता है, फिर हमें एक नया बॉडी लेना होता है। तो हम नया बॉडी के लिए पहले हमारे पास इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी मतलब प्राणिक बॉडी जिसको कहते हैं, और फाइनली हमको एक फ़िज़िकल प्लेन में हमें एक फ़िज़िकल बॉडी मिलती है। तो हम एक तरह से बोले तो वी आर रिसाइकल्ड, मतलब एक रिसाइकलिंग के प्रोसेस जैसी होती है वैसे ही हम रिसाइकल्ड हुए। और मान लीजिए अभी हम जब रिसाइकल होने के बाद जब हमने देखा कि इफ़ यू आर अ गुड बॉय और गुड गर्ल, तो आपको कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, जो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको चेरिश करेंगे, आपके लिए आपको जो भी चाहिए होगा, जिस तरह के भी आप लाइफ फॉलो करेंगे सब आपको सपोर्ट मिलेगा, आप ब्लूम करोगे एक फूल के तरह, आप निखर के सामने आओगे। और लेकिन जब अगर हम बैड बॉय या बैड गर्ल रहते हैं, जो अगली रहता है, फैनेटिकल रहता है, सॉरो माइंडेड रहते हैं,
तो हम वैसे ही पेरेंट्स के साथ आएंगे। उसी तरह अंधे पेरेंट्स के जिनको वो समझ में ही ना आए, वो सिचुएशंस आपके लिए वैसी ही रहेंगी, तो हम उसी तरह के पेरेंट्स में पैदा होंगे जहाँ पे ड्रग्स का यूज़ होता होगा, फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिसको देख के ही आपको चिढ़ मचे। फिर आप क्या बोलेंगे? आप आई हेट दिस थिंग्स, मुझे चोरी से नफ़रत है, मुझे सिगरेट से नफ़रत है, मुझे ड्रग्स से नफ़रत है। जब हम इस तरह के जब बात करते हैं तब एक्चुअली क्या करते हैं, हम खुद में वो चेंज, जब हम हेट करते हैं कोई चीज़ में तो हम एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं या वे ऑफ थिंकिंग टू स्ट्रेंथन हमारी जो एक एक यात्रा चल रही है, हमारी एक टोटल ह्यूमन सोल की जो जर्नी चल रही है, सोल जर्नी, उसमें हम खुद को चेंजेस के लिए हम जाते हैं, हम नया रास्ता ढूंढते हैं। आइए लेखक फिर लिख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के पुनर्जन्म होते हैं। जो ग्रेट टीचर्स ने हमें जो डॉक्ट्राइन दी है, वहाँ पे 3 तरह के लोगों का पुनर्जन्म होता है। पहले वाले कौन है? जो ऑटोमेटिकली आते हैं और चले जाते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कंप्यूटर जैसा रिसाइकिल हो गया, प्रिंट, मतलब वो आ गया, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई सही गलत का पहचान नहीं है, वो आए बस चले गए, वो आए बस चले गए, वही लाइफ उनकी चल रही होगी। तो वो पहले तरह के लोग होते हैं। फिर जो दूसरे तरफ के लोग होते हैं वो एक ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत डेवलप होती है। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो अंतःकरण, मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे शंकराचार्य का निर्वाण षटक में मैंने अंतःकरण उन्होंने मेंशन किया है। क्या है अंतःकरण? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, या फिर ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स हमारे बात करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे आपका बुद्धि और विवेक का विकास होता है। जब आपको कोई भी काम हो रहा है तो वो सही है या गलत है उसकी पहचान आपको दे रही है, और आपको उस तरह पे जब हम जाते हैं तो हमें वो जानकारी रहती है। ये दूसरी तरह के लोग हैं। मतलब एक जब मृत्यु के बाद हमने क्या किया, जैसे हमने बोला कि अभी फिजिकल बॉडी छोड़ेंगे, इमोशनल में जाएंगे, मेंटल में जाएंगे, तो एक फिल्म की तरह हमारे सामने चल रहा होता है कि क्या एग्जैक्टली हमने किया था पिछले ज़िंदगी में। तो हम ये क्या करते हैं, वो देखते हुए वो जाते हैं। ये जो सेकंड टाइप लोग, वो जाके देखते हैं, फिर उनको वो देखते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, या फिर ये चीज़ ऐसा करना चाहिए था, चेंजेस लाना था। तो जब उस तरह के उनको उनमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत, कॉन्शियसनेस जैसे जैसे डेवलप होती जाती है, तो वहाँ पे वो जब दोबारा जन्म लेके आते हैं तो कई बार उन्हें ग्रेट टीचर्स की मदद मिलती है। जब हम गुरुओं मिलते हैं, हमारे नसीब से ही बोलते हैं, हम बोलते हैं अच्छे गुरु का साथ मिलता है जो आपको गाइड करे, या अच्छी गाइडेंस मिलती है। मतलब आप उसी तरह का सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करेंगे जब आप जब जो सेकंड टाइप का बंदा, जब वो क्या करेगा, वो रियलाइज़ करा कि ये मेरी गलतियां रही है, इसको सुधारना है, मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको उसी तरह के पेरेंट्स मिलेंगे, उसी तरह के टीचर्स मिलेंगे जो उसको बताएंगे कि ऐसा मत करो, क्योंकि उसके कर्म ऐसे रहे हैं। मान लीजिए किसी को उसने मार दिया है पिछले ज़िंदगी में, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि ये गलत कर्म है और वो चेंज करना चाहते हैं। तो अगर वो जो थॉट है वो उस बंदे के साथ, वो रिलेशनशिप इसी लाइफ में भी वापस होगा और वही थॉट्स के साथ ही चल रहा होगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं और आपको अच्छे पेरेंट्स या अच्छे टीचर्स या अच्छे फ्रेंड्स, गाइड्स मिले हैं, तो आपको वो बताएंगे कि ऐसा मत करो, तब आप उसको सुनोगे, आप उसके ऊपर चिंता करोगे, उसके ऊपर आप उसको थॉट में लाओगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी ऑटोमेशन में जाता है, मतलब हम जानते हैं वो गलत है, फिर भी हम कई बार कोई चीज़ें करते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे गुस्सा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, फिर भी गुस्सा आ रहा है, तो उस चीज़ में क्या हो रहा है, वहाँ पे गुस्सा करना गलत है, मालूम है, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग की तरह हमें कोई समझाने वाला आ जाता है कि नहीं, ये मत करो या ये चीज़ में मत जाओ। तो हम अपने जो पुश बटन्स हैं हमारे, उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, और हमें अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे टीचर्स और वो मिलते हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं कि हमारे सोल को जो दुर्दशा की ओर जाने से रोकते हैं। मतलब हमारे जो सोल की सेविंग करते हैं, मतलब एक सब टाइम सेव हो गया आपका, क्योंकि नहीं तो ये लर्न करने के लिए और एक जन्म जाता था।
तो एक टाइम आपका सेव होता है और वो आपको मदद पहुंचाते हैं। और रहे अभी तीसरे टाइप के जो पुनर्जन्म में आते हैं, वो कौन हो गए दोस्तों? वो है जिनकी जो एक सर्टन लेवल की कॉन्शियसनेस उनके अनफोल्ड हो गई है और वो एक सर्टन लेवल का कॉन्शियसनेस उन्होंने पा लिया है और उनको आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनका अभी यहाँ पे आना कोई काम नहीं है, वो खुद को ही लर्न करने के लिए नहीं आ रहे। मतलब ये वाले लोग क्या कहेंगे, आई फिनिश्ड माई स्कूल, मैंने जो ऑनर्स में पास हो गया हूँ, बट मुझे अभी जस्ट जाना है और बाकी लोग जिनको ये जो सीखने की ज़रूरत है या जिनकी लर्निंग चल रही है उनको इल्यूमिनेट करना है। मेरे लिए मुझे नहीं चाहिए, बट उन लोगों को मुझे ये ज्ञान बांटना है। तो उस तरह के लोग ग्रेट टीचर्स सेजेस बन के वापस आते हैं। तो अगर हम इसको वापस समराइज़ कर लें तो किस तरह के लोगों दोस्तों हम में पाएंगे? पहला वैरायटी जो ऑटोमेटिकली जो भी लाइफ दे रहा है आप ले रहे हो बस, और कुछ नहीं, नो चेंजेस, वो अपने आप जा रहे हैं आ रहे हैं, वही चल रहा है उनका। सेकेंड टाइप के लोग हैं जब जो जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और उनको जब ये क्वेश्चंस का सवाल का आंसर उनके पास है तो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स उसी तरह के पेरेंट्स चूज़ करते हैं, सिचुएशन उसी तरह के चूज़ करते हैं, सो दैट वो उनकी जो ज़िंदगी रहेगी वो बहुत सुंदर, इंटेलिजेंट और कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता रहे। और तीसरे टाइप का जो लोग हैं जो जन्म लेते हैं उनको कोई पुनर्जन्म की आवश्यकता ही नहीं है। वो सिर्फ वॉलंटरीली इसी वजह से आते हैं कि वो ग्रेट सर्विस कर पाएँ, दूसरे लोगों को महान गाइड कर पाएँ। जैसे क्राइस्ट हुए, बुद्धा हुए, श्री कृष्ण हुए, जो इनकारनेशन, उनको उनके कोई लर्निंग के लिए वो लोग नहीं आए हैं। वो पूरी दुनिया को राह दिखाने के लिए, एक ओपनिंग के लिए, एक लोगों में जागरूकता लाने के लिए, उनकी उस तरह के सर्विस के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे और कुछ सवाल और जवाब इसमें है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बुक में प्रिंटेड हैं, हम वो सवाल जवाब को हम अगले प्रकरण में लेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।